आपण मानंकु आमर एही चैनल को स्वागत। तेबे आजिर एही भिडियोटी समस्त सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत ही अधिक खास एवं गुरुत्वपूर्ण अछि। जेमिति कि आपण माने समस्त जानिछंती आजिर भिडियो रे आमे आलोचना करिबा समस्त सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक पई एही नवा वर्ष 2026 किपरि कटिबा। पूरा वर्ष सारा आपण मानकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन आसीबा। एही नवा वर्ष 2026 रे नवग्रह मानकर स्थिति किपरि रहिबा एवं ग्रह मानकर गोचर आपणकु केउ भली फल प्रदान करिबा। एही समस्त विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी सिंह राशि होई थाए एवं आपण भी ईश्वरंकु सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु आपणकर राशि हेउछि सिंह राशि एवं आपणकर राशिर अधिपति हेउछंती सूर्य देव। एवं देखंतु केउ भली संजोग बनुअछि एही वर्ष सूर्यंकर वर्ष अटे। एही नूतन वर्ष 2026 रे सूर्यदेवंकर प्रभाव बहुत ही अधिक रहिबा। तेबे आसंतु जानिबा एही 2026 आपण मानकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन आसीबा। मु प्रत्येकटी विषय रे कहिबी। आपणकर स्वास्थ्य शिक्षा प्रेम जीवन आपणकर भाग्य व्यवसाय चाकरी जीवन किपरि रहिबा। एही 2026 मसिया रे आपण मानंकु केते शुभ फल प्राप्ति हेबा एवं केते अशुभ फल प्राप्ति हेबा एवं आपण मानकर जीवन रे कौन बड़ घटना मान घटिबा। एहा पूर्वरु आपण माने मन रखंतु एही कार्यक्रम आपणकर जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। आपणकर जदि सिंह राशि होई थाए एवं आपणकर जदि भी सिंह लग्न भी होई थाए आपण एही भिडियोटी को देखि पारिबे। तेबे सर्वप्रथम जानिनेबा एही वर्ष आरंभरु आपणकर कुंडली रे नवग्रह मानकर स्थिति किपरि रहिबा। आपणकर हेउछि सिंह राशि। वर्तमान वर्ष आरंभरु आपणकर राशि रे केतु विराजमान रहिबे। आपणकर पंचम रे सूर्य बुध मंगल एवं शुक्र विराजमान रहिबे। आपणकर सप्तम रे राहु एवं अष्टम भाव रे शनि विराजमान रहिबे एवं आपणकर एकादश भाव रे लाभर भाव रे देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहिबे। प्रथमे आपणकर राशिर अधिपति सूर्यंक ठारु आरंभ करिबा। सूर्य वर्ष आरंभर आपणकर पंचम रे रहिबे एवं जनवरी 14 रु नै करी फेब्रुआरी 14 पर्यंत आपणकर षष्ठ रे गोचर करिबे एवं सूर्य आपणकर षष्ठ रे रही द्वादश भाव को दृष्टि देबे। एहा फल रे एही समय रे आपण आपणकर काम कार्य को नै दूर यात्रा करि पारंती, कोनोसी बाहर स्थान को जाई पारंती, विदेश यात्रा मध्य करि पारंती। मेडिकल संबंधित कार्य रे आपण को शुभ फल प्राप्ति हेबा। आपण माने जदि फार्मासिस्ट अछंती डॉक्टर अछंती किंबा मेडिकल रे कोनोसी काम करूछंती तेबे आपण को शुभ फल प्राप्ति हेबा। काहेकि ना द्वादश भाव हॉस्पिटल भाव होई थाए, विदेश जीवार भाव होई थाए एवं द्वादश भाव खर्चर भाव मध्य होई थाए। एही समय रे आपणकर किछि टंका मध्य खर्च होई पारे। खर्च तो हेबा किंतु एहा भल काम रे खर्च हेबा। सूर्य आपणकर षष्ठ रे रहिले षष्ठ भाव आपणकर रोग ऋण एवं शत्रुर भाव होई थाए। एही समय रे आपण मानंकु समस्त रोग ऋण एवं शत्रु मानक ठारु मुक्ति मिलिबा। षष्ठ भाव कंपिटिशन भाव होई थाए, प्रतियोगितार भाव होई थाए। एही समय रे जदि आपण किछि कंपिटिशन रे भाग नेउछंती, किछि क्रीडा रे भाग नेउछंती, प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे भाग नेउछंती तेबे सेथिरे आपणकु निश्चिंत भाव रे शुभ फल प्राप्ति हेबा। एही समय रे आपण आपण मानकर शत्रु मानक ठारु विजय प्राप्त करिवे। आपण जदि करजर मालजाल रे फसी रहितिले ऋण करज को सुझिबारे सक्षम होई पारु नथिले एही समय रे आपण समस्त ऋण करज को सुझिबारे सक्षम हेबे एवं आपण माने जदि किछि लोन चाहुथिले ऋण चाहुथिले आपणकर पाठपढ़ा पई हेउ आपणकर किछि व्यापार वाणिज्य आरंभ करिबा पई हेउ एही समय रे आपण को बहुत सहज रे लोन मध्य मिलि जिबा, बहुत सहज रे मिलि जिबा। किंबा किछि भी पुराना रोग
ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣରେ ପକାଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ତାହା ସବୁ ଦୂର ହେବ। ଏହାପରେ ଫେବୃଆରୀ 14 ଠାରୁ ନେଇକରି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମରେ ରହିବେ, ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ରହିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ କ୍ରୋଧରେ ପଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଏହି ସମୟ କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ପୁରା ବର୍ଷ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ସପ୍ତମରେ ରହିବେ। ତ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭ୍ରମିତ ଗ୍ରହ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ସମୟ ସମୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କିଛି ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସମସ୍ୟା, ଆଲର୍ଜି ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 15ରୁ ନେଇକରି ଏପ୍ରିଲ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମରେ ରହିବେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମରେ ଗୋଚର କରୁଥିବେ ଏବଂ ଶନି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜମା ବି ପଡ଼ିନଥାଏ, ପରସ୍ପର ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବେଶୀ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚଳାଚଳି କଲାବେଳେ ଟିକେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧରେ ପଡ଼ି କାହାକୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ କଳି ଝଗଡ଼ା ପରି ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଗୁପ୍ତରେ ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏହାପରେ 15 ଏପ୍ରିଲରୁ ନେଇକରି ମେ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ନବମ ଭାବରେ ଚଳନ କରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟର ସମୟ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଥିବେ, ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ରହିଥିଲା, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏପ୍ରିଲ 15ରୁ ନେଇକରି ମେ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ଇଚ୍ଛା କରିନଥିବେ, ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହି ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ମେ 15ରୁ ନେଇକରି ଜୁନ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ। ଏହି ସମୟ ଏକ ଏମିତି ସମୟ ଅଟେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ବେରୋଜଗାରୀ ଥିଲେ, ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା, ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରିଟିଏ ମିଳିପାରେ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ ଅଫର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ।
उपर अफिसरंकर सपोर्ट एमानकु प्राप्ति हेब। कर्मक्षेत्र में एमानकु सम्मानित करा जाई पारे। एमानक पाखकु नुआ नुआ काम आसिब एवं एमाने समस्त टार्गेट को अचीव करिबारे सफलता लाभ करिवे। एवं जो माने भी चाकरी करिसेंती सेमानकर पदोन्नति हेबार जोग बनुअछि। प्रमोशन होई पारे। आपनकर सैलरी रे वृद्धि होई पारे। एवं चाकरी रे जदि आपण ट्रांसफर करने को चाहूतिले एही समय आपनकर ट्रांसफर मत होई जिवो। कोनोसी भल स्थान रे आपनकु चाकरीटीए मिली पारे। एहा परे जून मास परे सूर्य आपनकर लाभ स्थान को चलन करिवे एवं बृहस्पति वर्षर अधे पर्यंत माने जून मास पर्यंत आपनकर लाभ भाव रे गोचर करिवे, जहाँकि आपनक पाई अत्यंत शुभ अटे। लाभर माने हेउछि आपनक प्रत्येक क्षेत्र में लाभ ही लाभ प्राप्ति हेब। ताहा कर्म क्षेत्र हेउ, व्यापार वाणिज्य हेउ, चाकरी क्षेत्र में हेउ, समस्त क्षेत्र में आपनकु लाभ ही लाभ प्राप्ति हेब। एही समय आपनकर बड़ भाई भणी मानक सहित संपर्क मजबूत रहिब। बृहस्पति आपनकर एकादश भाव रे बसी सीधा दृष्टि आपनकर पंचम भाव को देवे। जून मास पर्यंत आपनकर शिक्षा क्षेत्र बहुत ही भल रहिब। शिक्षा क्षेत्र में आपण किछि बड़ परिवर्तन करिवे। एही वर्ष आपण उच्च शिक्षा करिबा पाई बाहर को जाई पारंती। मनपसंदर कॉलेज रे आपनकर एडमिशन होई पारे। शिक्षा क्षेत्र में आपनकु सम्मानित करा जाई पारे एवं पंचम भाव आपनकर संतानकर भाव होई थाए। तो जो दंपति माने संतानर आशा रखिथिले जून मास भितरे जो पर्यंत बृहस्पतिंकर दृष्टि आपनकर पंचम भाव उपर रहुअछि तो आपनको निश्चिंत भाव संतान सुख प्राप्ति हेब। आपनकर संतानक द्वारा आपनको किछि खुशी खबर मत मिली पारे। आपनको सम्मानित करा जाई पारे एवं जो माने प्रेम जीवन रे अछंती सेमानको निश्चिंत भाव शुभफल प्राप्ति हेब। जो मानकर कथावार्ता बंद हो जाइथिला, ब्रेकअप आदि हो जाइथिला, सेमानकर पुणी थरे कथावार्ता होई पारे। प्याचअप हेबार मध्य संभावना बनुअछि। जून मास भितरे आपनको नूतन संपर्क मध्य मिली पारे। आपनकर काहा सहित नूतन संपर्क मध्य स्थापन होई पारे। आपनकर भल पाइबा विवाहर रूप मध्य नहीं पारे। जून 2 तारिख मध्यरे जो पिलामानकर विवाह बयस होई जाइछि, जो मानकर घर को विवाह प्रस्ताव मान आसुनाही, एही समय आपनकर घर को विवाह प्रस्ताव मान आसी पारे एवं विवाह मध्य फाइनल होई पारे। एवं बृहस्पतिंकर पंचम दृष्टि आपनकर तृतीय भाव उपर रहुअछि। जो व्यक्ति विशेष माने ऑनलाइन काम करुछंती, डिजिटल मार्केटिंग रो काम करुछंती, जो माने फाइनेंस क्षेत्र रे अछंती, ट्रैवल एंड टूर रो काम करुछंती, सेमानको बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेब। एवं बृहस्पतिंकर नवम दृष्टि आपनकर सप्तम भाव उपर रहुअछि। सप्तम रे राहु थिबा हेतु आपनकर वैवाहिक जीवन रे समस्या तो आसीब, किंतु बृहस्पतिंकर दृष्टि थिबा हेतु वर्षर अधे पर्यंत आपनको आपनकर वैवाहिक जीवन रे जेते समस्या आसिले मध्य ताहा धीरे धीरे दूर हेब। किंतु जून मास परे आपनको आपनकर वैवाहिक जीवन उपरे विशेष ध्यान देबार अछि। शनिंकर दृष्टि आपनकर द्वितीय भाव उपर रहुथिबारु आपनकर आर्थिक उन्नति हेबार बहुत बेसी संभावना बनुअछि। फाइनेंशियल ग्रोथ हेब। जो माने व्यापार वाणिज्य करुछंती सेमानकर व्यापार वाणिज्य रे उन्नति प्रगति देखिबाकु मिलिब। सेमाने किछि नूतन व्यापार मध्य आरंभ करि पारंती, किंतु आखि बंद करिकि काहाको विश्वास करंतु नाही। तेबे मोटामोटी देखिबाकु गले एही वर्ष 2026 आपण मानकर जीवन रे अनेक गुड़िए उन्नति आनिबाकु जाउअछि। आपण मानकर भाग्य को बदलैबा पई जाउअछि। अधिक शुभ फल प्राप्ति करिबा पई आपण प्रत्येक दिन प्रातः समय रे सूर्य को जलार्घ्य अर्पण करंतु। शुभ फल प्राप्ति हेब। प्रत्येक सोमवार दिन महादेवंकर दर्शन करंतु। प्रत्येक दिन संध्या रे हनुमान चालीसा पाठ करंतु। काऊ किंबा कला कुकुर को किछि खाइबाकु दियंतु। शुभ फल प्राप्ति हेबा सहित आपनकर भाग्य रे उन्नति आसीब। धन्यवाद।